चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज 6.3। पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। आज इसके बाद की प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। सबसे पहला डाउट आया आपका क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है CDGH are respectively the bisectors of angle ACB and angle AGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and EFG। दो ट्राइंगल आपको सिमिलर दे रखे हैं, ABC और FEG। तो फिगर अकॉर्डिंगली बनाना आप। एक का नाम ABC, एक का नाम FEG। CD इसका बाइसेक्टर है, GH इसका बाइसेक्टर है। जो भी उसने प्रूव करने को कहा है आप कर लेंगे। देखिए प्रूफ ध्यान से। अच्छा, आपको दो ट्राइंगल ABC और FEG सिमिलर भी हैं। एक बात बताओ, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे? एंगल A equals to F, एंगल B हाँ equals to E, एंगल C equals to हाँ, G। बिल्कुल ठीक बात। तो क्या मैं इसमें ये लिख सकता हूँ इट इम्प्लाइज एंगल C इक्वल एंगल G? रीजन दे सकता हूँ कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। आपको इन दोनों एंगल के बेटा जी बाइसेक्टर पता है, क्लास 9th में पढ़ा था। जब बाइसेक्टर पता होता है और पूरे एंगल इक्वल होते हैं तो आधे कैसे इक्वल लाते हैं? डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 2, C/2 G/2। हाँ भाई, C के आधे को ले लिया 1, इसके आधे को ले लिया 2। आल्सो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के। ये हमने पार्ट्स निकाल के रख लिए, यहाँ रीजन दे दिया कि भाई हाफ्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। यही तो। जी हाँ, यहाँ तक क्लियर है भाई? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, सोचकर दिमाग लगाकर आप लोग, कि इसने पहले पार्ट में हमें ये प्रूव करने को कहा है एक रेशियो, उस रेशियो को 1 मिनट रोक दो। सेकंड पार्ट में देखो, ट्राइंगल DCB को GHE के सिमिलर लाना है। दिख रहा है भाई? यस सर। कौन कौन से पार्ट को आप इक्वल ला सकते हैं? कौन कौन से पार्ट को आप इक्वल दिखा सकते हैं? भाई दो ट्राइंगल बोले उसने, ध्यान दो आप। पहला उसने कहा DCB ये नीचे वाला। दूसरा उसने कहा HGE। बताइए, इन्हें सिमिलर लाना है, कैसे सिमिलर? शाबाश। एंगल B इक्वल टू एंगल E, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। तो ए सिमिलैरिटी से दोनों सिमिलर हो गए क्या? यस सर। सिमिलर करके दिखाऊं? नो कर सर। लेंगे?
ऐसे ही ध्यान से नहीं। देखो, DCA और HGF, DCA HGF ऊपर वाले दो, बताओ इन्हें कैसे सिमिलर दिखाएंगे? एंगल A equals to angle F Angle and angle 3 equals to angle 4. बिल्कुल ठीक। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल A इक्वल्स टू एंगल F। एंगल A इक्वल टू एंगल F में रीजन देना ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल FEG, ये लिख देना। और 3 इक्वल टू 4 में लिख देना प्रूव्ड अबव। तो A सिमिलैरिटी से दोनों सिमिलर हो गए, ये वाले भी। यस सर। जरा जो सेकंड पार्ट आपने थर्ड पार्ट प्रूव करा है उसकी हेल्प से रेशियो बनाना तीन साइडों की, DC अपॉन HG, AC अपॉन GF और DA अपॉन HF। तो शुरू के दो लेके पहला पार्ट प्रूव हो रहा है क्या, देखना। Yes, sir. तो ये आपके पास तीनों पार्ट प्रूव हो गए क्वेश्चन नंबर 10 के। देख ले भाई, क्लियर हो गया सभी को क्वेश्चन नंबर 10? यस सर। क्वेश्चन 10 क्लियर हो गया सबको? इसके बाद अगली प्रॉब्लम 15th क्वेश्चन है डायरेक्ट। 13 हो गया क्या आपका? यस भाई सर। बताइए फटाफट। एक 11 दिया था, एक 13 दिया था और एक 15 दिया था। तीन क्वेश्चन छोड़े थे मैंने, 12, 14 और 16। ये तीन छोड़े थे। एक्चुअली इनकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ वाले क्वेश्चन है और प्रूफ वाले क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं है इस बार आने के लिए। 13 बता देता हूँ पहले, अच्छा क्वेश्चन है, रिजल्ट इसका आगे यूज होगा एक आध थ्योरम में। कह रहा है D is a point on the side BC of triangle ABC such that angle ADC equal angle BAC. ये उसने आपसे ये बोला कि एंगल BAC इक्वल है एंगल ADC के। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ये एंगल आपको कॉमन दिखाई दे रहा है? बोलो भाई, कॉमन दिखाई दे रहा है इस छोटे ट्राइंगल में और पूरे ट्राइंगल में? Yes, sir. आपको प्रूव करना है CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। मुझे दो ऐसे ट्राइंगल छांट के बताओ जिसके अंदर CA आ रही हो। देखो, एक तो पूरा और एक ये राइट साइड वाला छोटा, यही तो दो हैं। Yes, sir. अब नेमिंग ध्यान से लिखनी है। जो दोनों में कॉमन है वहां से तो शुरुआत करेंगे और जो एंगल इक्वल है उसे बीच में रखेंगे। तो नेमिंग बनी इन ट्राइंगल CAB एंड इन ट्राइंगल, दूसरे का नाम बता सकते हो? CDA. CAD। CAD नहीं, CDA। तो CD। कॉमन वाले से शुरुआत, इक्वल एंगल वाला पॉइंट बीच में और बाकी बचा हुआ तीसरा बाद में। तो एंगल C इक्वल एंगल C कॉमन, एंगल CAB इक्वल एंगल CDA गिवन बाय AA सिमिलरिटी। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, CAB सिमिलर CDA। रेशियो बनाओ भाई, इधर से CA तो इधर से CD, इधर से CB तो इधर से CA। क्रॉस मल्टीप्लाई करना जरा।
CA into CA, C square. CA स्क्वायर और CB into CD। चेक करना क्या लाना था? ये लाना था। आसान है क्वेश्चन बहुत। जिसका स्क्वायर लाना होता है जिस साइड का, उसे देखते हैं कि वो साइड किन दो ट्राइंगल्स में आ रही है और उसकी हेल्प से इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसके बाद अगली प्रॉब्लम है 15th क्वेश्चन। 15th में कह रहा है वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग। एक वर्टिकल पोल है 6 मीटर, कास्ट अ शेडो 4 मीटर ऑन द ग्राउंड। कह रहा है एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। एक टावर है, उसी सेम टाइम पर वो 28 मीटर लंबी शेडो कास्ट करता है। अच्छा, टाइम सेम है। टाइम सेम का क्या मतलब होता है? टाइम सेम का मतलब है कि ये जो एंगल है, सन की जो रेज हैं, वो एक ही इंक्लिनेशन पे डल रही होती हैं। यानी कि ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, सन एलिवेशन भी कह देते हैं इसको, ये सेम होता है। दिख रहा भाई आपको एंगल? Yes, sir. यस सर। क्योंकि उसने सेम टाइम शब्द बोला, तो सेम टाइम बोला तो एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, इसको बोलते हैं सन्स एलिवेशन एट द सेम टाइम। क्या बोलते हैं? सन्स एलिवेशन एट द सेम टाइम। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, वैसे तो इसमें अब कुछ बचा ही नहीं। आप इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाओ। ये एंगल 90 90, ये वाला एंगल इसके इक्वल, प्रूव्ड अबव। तो ए सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो गए क्या? Yes, sir. यस सर। बस आप रेशियो बना के आंसर लिख देंगे। अच्छा, इसका एक और भी तरीका है। अब ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होंगे, कोई आपसे कहने का तो एनी केस में सिमिलरिटी लगाओ, आपको तो आंसर निकालना है। अच्छा, अगर मैं इस एंगल को जो इक्वल है इसे थीटा मान लूं, आप बता सकते हो यहाँ से टेन थीटा की क्या वैल्यू होगी? क्या होता है टेन थीटा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले से। परपेंडिकुलर अपॉन Base. बेस। और यहाँ से टेन थीटा क्या होगा? सर एच अपॉन 28। ये भी टेन थीटा है, ये भी टेन थीटा है, दोनों को इक्वल रख देंगे। एच अपॉन 28 इक्वल टू 6/4। 4 से ये कट गया 7 पे, एच कितना आ गया? 42 मीटर। जरा चेक करना आंसर क्या दिया है। सर यही है। सभी बच्चे चेक कर लें भाई प्लीज। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.3 तक का काम खत्म होता है। इसमें जो 3 क्वेश्चन है उनकी कोई नीड नहीं है। क्लियर भाई सभी को यहाँ तक? यस सर। अब Yes, sir. इसके बाद हमारे पास जो अगली एक्सरसाइज है वो एरिया थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। एचडी पब्लिक में तो उम्मीद है शायद 6.3 तक का ही काम आएगा। इसके आगे की जो 2 एक्सरसाइज हैं 0.4 0.5 वो इसके बाद कराई जाएंगी। और अदर स्कूल्स की क्या रिपोर्ट है? स्कूल में तो करवा रहे हैं। हाँ भाई, बाकी स्कूल्स की क्या रिपोर्ट है? पूरा आएगा? Yes, sir. चलिए 6.4 एक्सरसाइज हम स्टार्ट
आज आपको बेसिक बता देते हैं, उसका स्टार्ट बता देते हैं थोड़ा बहुत, बाकी क्वेश्चंस उसके कल समझाएंगे। एक दिन की एक्सरसाइज है, एक दिन में ये खत्म हो जाएगी, एक दिन में इससे अगली, 2 दिन का हमारा काम है। आपको मैंने होमवर्क क्या दिया था? सर चैप्टर 1 चैप्टर MCQ। 1 के MCQ कहाँ से? MCQ RS अग्रवाल सर RS अग्रवाल। मैंने आपसे ये कहा था कि आप 3 बुक लेंगे। RS ऑलरेडी आप लोगों के पास है। दूसरी बुक मैंने आपको बताई थी अरिहंत की, अरिहंत पब्लिकेशंस, उसकी एमसीक्यू वाली बुक लेंगे आप, ठीक है। और तीसरा एक आपको अपने पास रखनी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये 3 किताबों से काम करना है। मैंने आपको चैप्टर 1 के एमसीक्यू कहाँ से दे दिए? RS। आज आप सभी को चैप्टर 1 के एमसीक्यू अरिहंत से करने हैं। लगभग कितनी प्रॉब्लम आई यहाँ से चैप्टर 1 में? नो प्रॉब्लम। चलो जी, कुछ की नो प्रॉब्लम है, कुछ की 1 और 2 प्रॉब्लम्स है। आज आपको क्या करना है कि आपको अरिहंत वाली बुक से एमसीक्यूज करने हैं। मार्केट आज प्रॉपर खुलेगी, अगर किसी ने अभी तक बुक नहीं ली है तो भाई वो प्लीज अरिहंत वाली बुक परचेज कर ले। गांधी कॉलोनी में अन्नपूर्णा बुक स्टोर, लेन नंबर 12, वहां से मिल जाएगी आपको। और अगर शहर से लेना चाहते हैं तो वैसे तो किसी भी बुक सेलर से मिल जाएगी, नहीं तो हॉली एंजल्स के सामने ओम बुक डिपो है, वहां से ले लें, वहां से मिल जाएगी। इसके साथ साथ एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर परचेज कर लें आप। सस्ती मंदी टिकाऊ किताब है, बहुत यूजफुल रहेगी थ्रू आउट द ईयर, टर्म 1 में भी टर्म 2 में भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, जैसे आपने चैप्टर 1 पढ़ा, तो इसके अंदर चैप्टर 1 में जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में अच्छे अच्छे कवर नहीं हो पाए थे, वो सारे क्वेश्चंस आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मौजूद हैं। साथ साथ काफी सारे अच्छे अच्छे एमसीक्यूज भी हैं, और ज्यादातर टीचर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के एमसीक्यूज जरूर देते हैं एग्जाम में। तो इसलिए ये 3 किताब ऐसी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो बाकी क्वेश्चंस की मैं आपको एग्जाम के टाइम पे और पीडीएफ बना के दे दूंगा, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन और अच्छे से हो सके। सुन लिया भाई सभी स्टूडेंट्स ने? यस सर। तो ये तीनों बुक्स आप लोग परचेज कर लें। आरएस ऑलरेडी आपके पास है, बस अरिहंत और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लें। होमवर्क क्लियर हो गया? आज करना क्या है? यस सर। मैं तो बल्कि ये कहूंगा चैप्टर 1 के आप एमसीक्यूज अरिहंत एग्जाम्पलर दोनों से कर लें। इसके बाद जो भी चैप्टर मैं आपको दूंगा उसके एमसीक्यूज मैं आपको एक साथ तीनों किताब से करने के लिए दूंगा, चाहे वो 2 चैप्टर हो, चाहे 3 हो, चाहे 8 हो, या कोई भी चैप्टर हो। तो इसलिए ट्राई टू परचेज बोथ बुक्स टुडे पॉजिटिवली। होमवर्क ग्रुप पे डाल देना, do MCQs of chapter number 1 from Arihant Publications book as well as from NCERT exemplar। देखिए ध्यान से, अगला टॉपिक है हमारा एरिया थ्योरम। सिर्फ वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो एमसीक्यूज में आने की उम्मीद है, या ऐसा लगता है कि इससे एमसीक्यू बन सकता है। कहती क्या है एरिया थ्योरम? स्टेटमेंट लिख लें, इसका प्रूफ भी नहीं बताऊंगा, कोई आवश्यकता नहीं है। स्टेटमेंट लिख लें, आपकी बुक में लिखा हुआ है स्टेटमेंट इसका, पेज नंबर 141 पर। The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। मिल गया भाई स्टेटमेंट आपको? यस सर। वो स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। स्टेटमेंट कहता क्या है कि मान लीजिए हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं,
और दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास जो है वो सिमिलर है। तो थ्योरम ये कहती है कि अगर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के, तो जो इनके एरियाज की रेशियो है, एरिया एबीसी अपॉन एरिया पीक्यूआर, वो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर की रेशियो के इक्वल होगी। मतलब एबी के साथ कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आएगी? PQ पीक्यू। बीसी के साथ कौन सी आएगी? QR क्यूआर। और एसी के साथ कौन सी आएगी? PR PR पीआर। ये इसका रिजल्ट है कि when the two triangles are similar to each other, then the ratio of their areas is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. रिजल्ट क्लियर हो गया? हाँ भाई, रिजल्ट क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. सिर्फ 3 क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दे रहा हूं। पहला, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये दोनों एमसीक्यू हैं और ये एक थ्योरम बेस्ड है क्वेश्चन, रिजल्ट बेस्ड। बस ये कायदे से ये 3 ही क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। इसके अलावा 2-3 रिजल्ट हैं, वो मैं आपको नोट करा दूंगा अभी। इसे ये समझ में आ गए 3 क्वेश्चन जो आपको ट्राई करने हैं कौन कौन से हैं? फर्स्ट, 8 sir. और 7, 8, 9. बस सिर्फ ये 3 क्वेश्चन ट्राई करने हैं और चैप्टर 1 आपको एमसीक्यू कंप्लीट करने हैं तीनों बुक से। जिसका जो भी पेंडिंग है वो उसे पूरा कर ले। कल हम पॉइंट 4 के रिजल्ट्स के साथ साथ आपका एमसीक्यूज की प्रॉब्लम क्लियर कर देंगे चैप्टर नंबर 1 की। लापरवाही कोई बच्चा ना करे, एग्जाम आपके हैं मेरे नहीं है, अपने आप को धोखा मत दें। इसलिए ये होमवर्क है आपका, इतना